हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। माय नेम इज हितेश जिमनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। अगर रीनीट होता है, रीनीट होने के अगर 1% भी बेटा चांस है तो आप लोगों को अब बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात, इस बात को समझिए कि रीनीट होगा या नहीं होगा ये बेटा अभी डिसाइडेड नहीं है। रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बेटा आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते। ये जो फैसला है अब अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक बात अगेन आपको ध्यान रहनी चाहिए कि यार अगर रीनीट होता है ना, और जिसके चांसेस बेटा दिन भर दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हो बेटा एनटीए के चीफ को हटाया जा रहा है, जिस तरीके से बेटा एनटीए के जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन हो रहे हैं या फिर कैंसिल हो रहे हैं, तो बेटा नीट यूजी में भी एक बड़ा फैसला दिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला बेटा कब आएगा? 8 जुलाई को बेटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर मास लेवल पे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ जी नीट का पेपर लीक हो गया था तो बेटा रीनीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो यार 8 जुलाई है उसमें बेटा 4 पिटीशन फाइल है, उनमें से बेटा 2 पिटीशन तो ऐसी हैं कि एक बोल रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए और दूसरी पिटीशन बोल रही है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। तो जो भी डिसीजन आएगा वो बेटा हमको क्लियरिटी 8 जुलाई के बाद ही मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि यार अगर बाय चांस रीनीट हो जाता है, सपोज करो 1% प्रोबेबिलिटी है रीनीट होने की, तो बेटा आप लोग को ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। 2015 में जब वापस से एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ था तो विद इन 4 वीक्स बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि विद इन 4 हफ्ते के अंदर अंदर वापस से एग्जाम करवाइए। तो अगर इस बार भी रीनीट होता है तो बेटा आप लोग को 3 से 4 हफ्तों में रीनीट देना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा हमारी प्रिपरेशन तो बेटा बिल्कुल भी नहीं है। हमने लास्ट टाइम पढ़ाई कब करी थी? हमने लास्ट टाइम 4th में या 5th में को पढ़ाई करी थी जब हमारा नीट का एग्जामिनेशन था। उसके बाद 1 सवा महीने का गैप आ चुका है। इसके बाद भी बेटा 8 जुलाई में देखेंगे तो 2 महीने तो यहां तक हो जाएंगे। 5th में से लेकर 8 जुलाई तक 2 महीने यहाँ पे हो जाएंगे। फिर वो आप लोग को 3 से 4 हफ्ते का टाइम देंगे और तब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो 8 जुलाई के बाद तो बेटा आप लोग अपने कॉम्पिटिशन से बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए बेटा मेरी सिंसियर एडवाइस सभी बच्चों को ये रहेगी कि प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही एकदम फुल फॉर्म में नहीं आओ लेकिन 3-4 घंटे आप लोग डेफिनेटली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से पढ़ना है फटाक से बेटा आप लोगों को मैं बता देता हूं। सबसे पहले सुनिए बेटा, आप लोग का जो पेपर है वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आएगा। एनसीईआरटी के बाहर से पेपर नहीं आएगा। एनसीईआरटी ही बेस मानते हुए हम लोगों को पढ़ना है एंड नो क्वेश्चन फ्रॉम अ डिलीटेड पोर्शन। प्लीज बेटा ना जो डिलीटेड सिलेबस है आप लोगों का वो मत पढ़िए ना, वहां से बेटा पेपर नहीं पूछा जाएगा। और अगर रीनीट होता है वापस पेपर बनता है बेटा तो एनटीए भी बहुत कॉन्शियस होगा वो पेपर बनाने के लिए। तो बेटा कोई भी डिलीटेड सिलेबस से पोर्शन क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, मैं आप लोगों को बोल बोल के थक जाता हूं लेकिन यार आप लोगों को बात ये समझ में नहीं आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी से। अब यहाँ पे बच्चा बोलता है सर थ्योरी तो मैं भूल चुका। अरे भाई थ्योरी अगर रिवाइज करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में कर। अगर अल्टीमेटली नीट का एग्जामिनेशन देना है तो वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस ही काम आएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है एंड मॉक टेस्ट जो वो आदत होती है 3 घंटे 20 मिनट कंटिन्यूस एग्जाम देने की वो वापस हम लोग को डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मोटा मोटा बात करें तो बेटा आप लोगों के 2 पोर्शन हैं प्रिपरेशन में, एक है बेटा थ्योरी, एक है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो थ्योरी किस तरीके से आप लोग पढ़िए। जो डिटेल्ड नोट्स हैं ना, जैसे हम लोगों ने बेटा रफ्तार में पढ़ा था है ना, इसके एक एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो रफ्तार की पीडीएफ डिटेल्ड नोट्स हैं उसे पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर बेटा शॉर्ट नोट्स से ही पढ़िए बेटा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के बेटा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप लोग फटाक फटाक से रिवाइज करते जाइए, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़नी है हाइलाइटेड फॉर्म में, जो जो यार मेन पॉइंट होते हैं, जो जो आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं वो चीज, ठीक है। एंड जो स्पेशल नोट्स होते हैं, स्पेशल नोट्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी फॉर्मूला शीट हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स हो गए, ठीक है। ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को आज ही प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। ये आप लोगों को शाम तक प्रोवाइड हो जाएंगी तीनों चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरी करिए, डिटेल नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए और उसके बाद बेटा अपन को एनसीईआरटी हाइलाइटेड फॉर्म में करनी है एंड स्पेशल नोट्स पढ़ने। उसके बाद बेटा अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहां से ही मेजरली सवाल पूछे जाएंगे एंड हर चैप्टर के 80 to 100 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है।
अब बच्चा बोलता है कि सर सोर्स क्या होना चाहिए मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। सोर्स बेटा जो पहले था आपका, अगर आप किसी डीपीपी से कर रहे थे, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी थी, ठीक है, तो डीपीपी वापस से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास कोई मॉड्यूल है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिसेंट, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप लोग बेटा ये मॉड्यूल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास बेटा जैसे स्टैंडर्ड बुक्स हैं बेटा, तो आप लोग ये भी स्टैंडर्ड बुक्स भी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एज वेल एज एक मेजर सोर्स आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या रहेगा इस बार, मॉक टेस्ट रहेंगे। मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ठीक है। भले ही पहले पार्ट टाइम दीजिए और लेकिन फिर धीरे 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 हम लोगों को फुल सिलेबस भी देने पड़ेंगे। देखो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको बेटा दूसरों से आगे बढ़ना है। जो बच्चे बेटा 8 जुलाई के बाद स्टार्ट करेंगे उनके पास 3 से 4 हफ्ते ही रहेंगे। जो बेटा अभी से स्टार्ट कर देंगे उनके पास लगभग लगभग 2 महीने रहेंगे, 1.5 महीना रहेगा, वो हमेशा एडवांटेज में रहेंगे। तो आपकी मर्जी है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो बेटा आप लोगों को अल्टीमेटली डिसाइड करना है। देखिए रीनीट होगा या नहीं होगा ये बेटा आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ये बेटा सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देंगे उनको हम लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और वही चीज अल्टीमेटली होगी। लेकिन पढ़ाई करना बेटा हमारे हाथ में है, पढ़ाना बेटा मेरे हाथ में। अगर आपको मेरे से कुछ चीज चाहिए तो बोलिए। जैसे इसी चैनल पे बेटा बायोलॉजी के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो बेटा केमिस्ट्री के भी अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और बहुत ही जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, मंडे से ही स्टार्ट कर देते हैं, कल से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे बोलिए कि हाँ जी सर मेरे को चाहिए, कमेंट करके बताइए, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ जी इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो बेटा मैं भी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं तो बेटा आज आप लोग को इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू गारंटी दे रहा हूं, अगर रीनीट होता है 1% चांस है, 2% चांस है, आधा % चांस है, वो मेरे को नहीं पता है बेटा, है ना। अगर रीनीट होता है तो आई विल मेक श्योर कि केमिस्ट्री में आप लोगों को एक एक चैप्टर, एक एक चीज 100% आए, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मैं आप लोग को इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं खुला आपको लिख के दे रहा हूं कि अगर रीनीट होता है तो आपको केमिस्ट्री की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका भैया बड़ा भाई बैठा है, पिछली बार भी आप लोगों को बेटा खूब सारा पढ़ाया था 5 मई के पहले, इस बार तो बेटा दिन रात लाइव बैठे रहेंगे, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर करा के बैठेंगे, उसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप लोग अभी अपने तरफ से बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए कि यार जो आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं उन्हें आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। पहले हाई वेटेज चैप्टर पढ़िए ताकि एक चैप्टर से आप लोगों के 3-3, 4-4 सवाल हो सके। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए कि सर एक बार बता दीजिए वापस से कि हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर मैं पहले करूं, तो इस पे भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ये भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसे चैप्टर करो जो कम समय लेते हैं लेकिन ज्यादा मार्क्स देते हैं। एंड अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस सिलेक्शन करवाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट देन मार्क्स, नहीं इंपॉर्टेंट देन थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट देन व्हाट, थ्योरी, ठीक है। अब आप लोगों को बेटा कमेंट करके जरूर 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 से बताइएगा अगर आपको कल से ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए हैं तो हम लोग कल से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बेटा अच्छे से रहिए, जो भी चीज होगा ध्यान रखिएगा, टीम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, हम लोग बेटा जी जान लगा देंगे और आप लोगों की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।